नमस्कार। स्टडी विद रजनीश प्रधान चैनल पर आपका स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं, हमने संविधान की एक सीरीज शुरू की है जो कि विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। और हमने संविधान के भाग 1 यानी कि संघ और उसके राज्य क्षेत्र से संबंधित हमने 2 वीडियो इस पे अपलोड की थी। और दूसरी में हमने संविधान के भाग 1 यानी कि संघ और इसके राज्य क्षेत्र को 2 पार्टों में बांटा था। ये हमने दूसरी वीडियो जो अपलोड की है वो 13 मिनट की वीडियो अपलोड थी। और आप देखेंगे कि उस 13 मिनट की वीडियो में जितने भी आज तक एग्ज़ाम में आए हुए क्वेश्चन हैं वो सभी मात्र इस 13 मिनट की वीडियो से लगभग हो जाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहले मैंने उसी वीडियो में बताया था कि ये किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र का दर्जा प्रदान किया गया। तो मैंने बात बताया था वहाँ पे। देखो, ये यूपीपीएससी ये RI 2014 में आया हुआ है। और यहाँ पर हम देखेंगे 69वें संविधान संशोधन के द्वारा, मैंने उस वीडियो में बताया था, ये भी क्वेश्चन यहाँ पे आया हुआ है। दूसरा हम देखेंगे दिल्ली है, तो दिल्ली एक केंद्र शासित प्रदेश है, सभी जानते हैं। बी, तो ये भी आपको ध्यान रखना है कि जो संघ शासित प्रदेश हैं वो कौन कौन से हैं, तो इसके साथ ये भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट हम क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट आपका ये क्वेश्चन है। देखिए, ये वाला क्वेश्चन RAS यानी कि राजस्थान PCS 2018 में आया हुआ है। इसके अंतर्गत क्या है, भारत के संविधान के अनुच्छेद 240 के अंतर्गत, हालांकि ये दूसरे टॉपिक का क्वेश्चन है लेकिन फिर भी देख लेते हैं इसको। कुछ संघ राज्य क्षेत्रों के लिए विनियम बनाने की शक्ति राष्ट्रपति को शक्ति है। अब देखिए ध्यान से, मैं इसको बताता हूँ। ये जो राष्ट्रपति को जो नियम बनाने की शक्ति होती है वो अंडमान निकोबार, लक्षद्वीप, दमन और दीव, यानी कि जहाँ पर विधानसभा नहीं है वहाँ पर राष्ट्रपति को नियम बनाने की शक्ति होती है, विनियम बनाने की शक्ति होती है। लेकिन जहाँ पर विधानसभा है वहाँ पर केवल राष्ट्रपति तभी विनियम बना सकता है जब वहाँ की विधानसभा विघटित कर दी गई हो या विधानसभा भंग कर दी गई हो। उस परिस्थिति में ही विनियम बना सकता है। तो इस हिसाब से इसका आंसर हो जाएगा सही सुमेलित है, यानी कि यहाँ पर ये कह रहा है सही सुमेलित नहीं है, तो आपको नहीं है का ऑप्शन लगाना है। तो ऑप्शन हो जाएगा आपका डी, पुदुचेरी। क्यों? क्योंकि दिल्ली, पुदुचेरी और जम्मू और कश्मीर 3 ऐसे संघ शासित क्षेत्र हैं जिनमें विधानसभा है, यानी कि विधानसभाओं का प्रावधान है। बाकी 5 संघ शासित प्रदेश में विधानसभा का प्रावधान अभी नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं। यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन ये देखिए ये IAS प्री 2000 में आया हुआ है। यहाँ पर हम देखते हैं, देखो, गोवा को 1987 में पूर्ण राज्य का दर्जा प्राप्त हुआ। बिल्कुल, मैंने उस वीडियो में बताया था कि गोवा को 1987 में पूर्ण राज्य का दर्जा प्राप्त हुआ। उससे पहले क्या था उससे पहले संघ शासित प्रदेश था 1987 से पहले। बाकी देखेंगे दीव खंबात की खाड़ी में एक टापू है, बिल्कुल है, आप देखेंगे, ठीक है। नेक्स्ट सी, दमन और दीव को भारतीय संविधान के 56वें संविधान संशोधन के द्वारा गोवा से अलग किया गया था। देखो, गोवा और दमन और दीव पहले दोनों एक ही संघ शासित प्रदेश थे, इनको एक ही में शामिल किया गया था। लेकिन 1987 में इस गोवा को तो बना दिया गया राज्य और इस दमन और दीव को 56वें संविधान संशोधन के द्वारा संघ ही यानी कि केंद्र शासित प्रदेश ही रहने दिया गया। और फिर मैंने ये भी बात बताई थी कि 2019 में दादर नागर हवेली और दमन और दीव को एक ही संघ शासित प्रदेश 2020 में कर दिया गया। अब देखते हैं, दादर और नागर हवेली 1954 तक फ्रांसीसी औपनिवेशिक था। तो ये फ्रांसीसी औपनिवेशिक कह रहा है दादर नागर हवेली, जबकि हम जानते हैं दादर नागर हवेली, दमन दीव, गोवा सभी किसके अंतर्गत थे? ये पुर्तगाली शासन के अंतर्गत थे। तो यहाँ पर ये ही ऑप्शन गलत है, तो यानी कि ये ऑप्शन इसका हो जाएगा ऑप्शन डी। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब हम यहाँ पर देखिए ये वाला क्वेश्चन 28वां, ये देखिए BPSC और यूपी लोअर में आया हुआ है। निम्नलिखित सिक्किम भारत का एक राज्य बनाया गया, कब बनाया गया? देखो यहाँ पर ये थोड़ी सी कन्फ्यूजिंग हो जाती है।
35वें संविधान संशोधन के अंतर्गत मैंने बात बताई थी कि 35वें संविधान संशोधन के अंतर्गत उसको संबद्ध राज्य का, सिक्किम को संबद्ध राज्य का यानी कि एसोसिएट स्टेट का दर्जा दिया गया था। यहाँ पर हम देखेंगे एसोसिएट, ना कि पूर्ण राज्य का दर्जा, सिर्फ एसोसिएट का दर्जा। तो यहाँ पर राज्य कब बनाया गया ये पूछ रहा है, पूर्ण नहीं पूछ रहा है। यदि पूर्ण पूछे तो 36वें, और यदि वो राज्य बनाया गया एसोसिएट संबद्ध राज्य तो इसका आंसर हो जाएगा फिर सी, यानी कि 35वें संशोधन के अंतर्गत। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब हम यहाँ पर हम देखेंगे ये 29वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित संविधान संशोधनों में से किसके द्वारा सिक्किम को विधिवत भारत संघ का एक पूर्ण राज्य है। देखो यहाँ पर पूर्ण राज्य की बात कही गई है। यहाँ पर हम देखेंगे पूर्ण राज्य, मैंने बात बताया पूर्ण राज्य 36वें संविधान संशोधन के अंतर्गत सिक्किम को बनाया गया था। नेक्स्ट हम देखते हैं यहाँ पर, देखो ये इस तरीके के क्वेश्चन, मिलान वाले क्वेश्चन बहुत आते हैं, और ये इस तरीके के क्वेश्चन आते हैं कि वहाँ एग्जाम में जब आप होते हैं तो एक बहुत ही ज़्यादा प्रेशर होता है। तो इसके लिए सबसे आसान तरीका ये है कि ये जो सन है ये कब, ये राज्य कब बने, ये बिल्कुल रट्टा होने चाहिए आपके, ये तभी एग्ज़ाम में कर सकते हो। क्यों? क्योंकि एग्ज़ाम में काफ़ी प्रेशर होता है, ऐसे में हम भूल सकते हैं और 2 से 3 मिनट हम एक ही क्वेश्चन पर वहाँ पर लगा सकते हैं। तो ऐसे में आपका जो पेपर है वो ख़राब होने की संभावना ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ जाती है। चलिए हम देखते हैं इसका आरोही। देखो यहाँ पे आरोही कह रहा है, आरोही का मतलब है डिसेंडिंग, तो डिसेंडिंग मतलब घटते हुए क्रम में, आरोही होता है असेंडिंग यानी कि बढ़ते हुए क्रम में। तो यहाँ पर घटते हुए क्रम में कह रहा, तो इसका सबसे बड़ा अच्छा आसानी है, यहाँ पर 3 जो है राज्य दिए गए हैं। जैसे महाराष्ट्र कब बना था, ये 1960 में बना था। राजस्थान कब बना 1956 में। देखिए राजस्थान में रियासतों का एकीकरण हुआ था, वैसे तो 1949 में राजस्थान बन गया था, लेकिन जो अंतिम रूप से अजमेर इसमें 1956 में शामिल हुआ था, तो यहाँ पर 1956 मानेंगे। हरियाणा 1966 में। अब देख लेते हैं यहाँ पर क्या ये पूछ रहा है डिसेंडिंग यानी कि घटते हुए क्रम में। तो यहाँ पर ये देखेंगे 1966 किसका है, यानी कि हरियाणा का। तो यहाँ पर ये हरियाणा दिखाई दे रहा है आपको, और उसके बाद 1960 में महाराष्ट्र, और फिर ये राजस्थान आ जाएगा, यानी कि ऑप्शन आंसर कौन सा हो जाएगा इसका, डी। तो ये सबसे इस तरीके के जो काफ़ी क्वेश्चन आए हैं मैंने छोड़ दिए हैं, काफ़ी क्वेश्चन आप देख सकते हो जो आए हुए क्वेश्चन है। तो यहाँ पर ये इस तरीके के क्वेश्चनों का करने का जल्दी यही तरीका है कि आप उनके जो भी ऑप्शन हैं उनके एक सन मतलब लिख लें एक्यूरेट, और उसके हिसाब से बिल्कुल आप जल्दी इस टाइप के क्वेश्चन के आंसर को जल्दी से दे सकते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं। नेक्स्ट देखिए ये भी एक क्वेश्चन आया हुआ है, ये आपका यूपी ARO 2017 में क्वेश्चन आया हुआ है। यहाँ पर हम देखते हैं ये नागालैंड है, तो नागालैंड का गठन मैंने बात बताया था 1962 के अधिनियम के द्वारा 1963 में हुआ था, लेकिन चूंकि यहाँ पे 1962 दिया हुआ है तो 1962 यानी कि अधिनियम तो आया था लेकिन 1963 में हुआ था इसका गठन। तो यहाँ पर ये थोड़ा सा रॉन्ग कह सकते हैं या फिर इसको लगा सकते हैं। क्यों? क्योंकि 1962 के अधिनियम के द्वारा नागालैंड का जो है अस्तित्व आया था। अब देखते हैं झारखंड को तो सभी जानते हैं 2000 में, यानी कि जो बिहार पुनर्गठन अधिनियम था। और देखिए कभी कभी ऐसा भी क्वेश्चन आ जाता है कि छत्तीसगढ़ और उत्तराखंड और झारखंड की एक्यूरेसी डेट क्या है, मतलब कब हुए थे। तो 1 नवंबर 2000 को छत्तीसगढ़ और 9 को यानी कि 9 नवंबर को 2000 को उत्तराखंड और 15 नवंबर को झारखंड का गठन किया गया था। तो ये भी एक क्वेश्चन आ जाता है, ये हालांकि ये लोकल पीसीएस में आता है। तो आप देख सकते हैं तेलंगाना की बात करें सभी जानते हैं 2014 को ये इसका हुआ था, और फिर सिक्किम 1975 में। तो उसी हिसाब से यहाँ पर देख सकते हैं, यानी कि यहाँ पर ये देखेंगे ए का ऑप्शन यानी कि नागालैंड यानी कि ए का 2, यानी कि यहाँ पर देखो बी जो है ऑप्शन दिख रहा है ए का 2, बाकी 2 किसी में नहीं है। तो आप यहाँ पे लगा सकते हैं बी का 1 झारखंड है यहाँ पर,
तो झारखंड का 2000 हो गया, सी का चौथा यानी कि जो है 2014 हो गया, और सिक्किम का डी का 3 हो गया। तो ये ऑप्शन बिल्कुल आपका राइट हो जाएगा। चलिए अब नेक्स्ट हम देखते हैं यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए ये आर एस 2000 प्री आरपीएससी के द्वारा राजस्थान पीसीएस में 2016 में पूछा गया था। तो मैंने बात बताया था कि ऐसे भी हैं नाम जो परिवर्तन किया गया था, कब किया गया था, इस तरीके के भी क्वेश्चन आ जाते हैं। तो यहाँ पर देखेंगे मैसूर राज्य का नाम पहले तमिलनाडु था, गलत, मतलब गलत बताना है। चलो गोवा को दमन और दीव से अलग कर दिया गया, बिल्कुल किया गया था, मैंने बात बताई थी उसी वीडियो में। और बम्बई राज्य गुजरात में महाराष्ट्र में विभाजित किया गया था, बिल्कुल किया गया था, ये भी मैंने बात बताई थी 1960 में। यहाँ पर हिमाचल प्रदेश पहले संघ शासित प्रदेश की सूची में था, बिल्कुल था। जब 1966 में जब जो है हरियाणा यानी कि पंजाब पुनर्गठन अधिनियम आया था, तो उस समय पर पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़ और हिमाचल प्रदेश का गठन हुआ था। इसमें से पंजाब को पंजाब क्षेत्र रहने दिया गया था और हिंदी भाषी क्षेत्र को निकाल करके हरियाणा बनाया गया था और चंडीगढ़ को संघ शासित प्रदेश बनाया गया था, और जो पहाड़ी क्षेत्र था उसको हिमाचल प्रदेश संघ शासित प्रदेश में बनाया गया था। और फिर ये हिमाचल प्रदेश 1970 के अधिनियम के द्वारा 1971 में फिर ये पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया था। तो इसमें गलत कौन सा है? गलत ए ऑप्शन है, मैसूर राज्य का नया नाम तमिलनाडु था। दरअसल जो तमिलनाडु था वो मद्रास का नाम था, और मैसूर किसका था वो मैंने बात बताई थी उसी वीडियो में, कर्नाटक था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की हम तरफ चलते हैं। यहाँ पर ये देखिए, ये भी एक मैंने कई बार ये पहली वाली वीडियो में बताया है कि राज्य पुनर्गठन आयोग, तो राज्य पुनर्गठन आयोग कब आया था? 1956 में 7वें संविधान संशोधन के द्वारा। तो यहाँ पर ये कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? 1956, यानी कि राज्यों का पुनर्गठन कब किया गया था? तो ये ऑप्शन हो जाएगा सही, राइट, 1956। चलिए आगे चलते हैं हम। तो यहाँ पर हम देखते हैं, ये देखो ये भी यही क्वेश्चन है कि पुनर्गठन कब किया गया था, तो ये भी 1956 इसका, देखो यहाँ पे भी राइट ऑप्शन है। ये शायद दोबारा रिपीट हो गया, तो ये भी इसका भी 1956 है यहाँ पर। तो चलिए नेक्स्ट हम चलते हैं। इसके बाद हम देखते हैं, अब देखिए ये देखो ये वाला क्वेश्चन, देखो ये वाला क्वेश्चन इतिहास से जोड़ दिया है। तो जितने भी, इसी वजह से कहते हैं जितने भी ह्यूमैनिटी के सब्जेक्ट हैं वो एक दूसरे से रिलेटेड है। देखो ध्यान से यहाँ पर, ये हम देखेंगे यहाँ पर कि कांग्रेस के नागपुर सत्र 1920 के पश्चात प्रांतीय कांग्रेस समितियों का गठन भाषाई आधार पर किया गया था। तो जब इतिहास में हम जो है असहयोग आंदोलन पढ़ते हैं, तो ऐसे किसी भी बुक में असहयोग आंदोलन में वहाँ पर ये वाली बात कही गई है गांधी जी के सुझाव पर। गांधी जी ने सुझाव दिया था कि भाई जो कांग्रेस की जो प्रांतीय कांग्रेस समिति है उनका गठन भाषाई आधार पर किया जाना चाहिए। तो ये बिल्कुल ऑप्शन ए इज राइट। दूसरा, ये देखो यहाँ पर ये इस टॉपिक का ये वाला है। तो 1948 में कांग्रेस ने भाषाई आधार पर प्रांतों के गठन की मांग को अस्वीकार कर दिया था। तो देखो मैंने एक बात बताई थी, 1948 में कांग्रेस ने यानी कि एस के धर समिति का गठन किया गया था, तो उसने प्रशासनिक आधार पर भाषाई आधार पर मना कर दिया था। उसके बाद 1948 में ही जेवीपी यानी कि जवाहरलाल नेहरू और वल्लभ भाई पटेल और पट्टाभी सीतारामैया एक समिति गठित की थी। उसने भी प्रशासनिक आधारों पर भाषाई आधार पर प्रांतों का गठन करने से जो है सिफारिश को इनकार कर दिया था। तो इसके दोनों ही ऑप्शन सही हो जाएंगे, यानी कि ए और बी दोनों। तो ये आरएस 2018 में क्वेश्चन पूछा गया है। इस तरह के भी क्वेश्चन आ जाते हैं। अब हम देखते हैं नेक्स्ट। तो चलिए ये थी हमारी वीडियो आपको अच्छी लगी देखिए तो इसको लाइक शेयर और जो है सब्सक्राइब करें। और जितने भी टॉपिक हैं यानी कि 22 भाग हैं सभी को इसी तरह से कराया जाएगा, और आपको प्रूफ के साथ लगभग सभी तथ्य हैं उनका समावेश करने की कोशिश की जाएगी। तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें।